हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ये आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम इस ऑब्जेक्टिव को ऐसे करेंगे ताकि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूं चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर 60 तक हमने करवा दिया है, आप जाकर उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। तो आइए, इसमें हम बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपसे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे बनने लगे। ठीक है, आइए 61 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 61 नंबर में दे रखा है कोण ए, मतलब ए का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री और बी का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी का, वैसे तो इसका फॉर्मूला आता है, लेकिन आप बिना फॉर्मूला रटे हुए, बिना याद रखे हुए आप ऐसे कर सकते हो। देखो, आप ध्यान से देखो, ए के जगह पे 30 डिग्री, तो यहाँ से आपको डालना है साइन 30 डिग्री क्योंकि साइन ए है। ठीक है, इंटू गुना, इंटू का मतलब होता है गुना, कॉस बी, बी का वैल्यू है आपका 60 डिग्री। ठीक है, प्लस है तो प्लस करेंगे, कॉस ए मतलब कॉस कितना डिग्री दे रखा, 30 डिग्री। ठीक है, माइन इंटू मतलब गुने, फिर साइन बी, साइन बी का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 60 डिग्री। इसको बस सॉल्व करना है। आपको याद होना चाहिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2, प्लस कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो एक एक को गुना करोगे तो 1 2 दूना 4 नीचे में, प्लस इसको गुना करोगे तो 3 और √3, √3 3 हो जाएगा, 3/4, जो कि आप कैलकुलेट करोगे 4/4 मतलब 1 आ जाना है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? 1। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए 62 नंबर 62 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है। मूल बिंदु, यदि जीरो मूल बिंदु हो जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0, ओ है। यदि ओ जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 मूल बिंदु हो तो बिंदु इतना। तो देखो, अगर आपको याद होगा, अगर मूल बिंदु से किसी का दूरी निकालोगे तो डायरेक्ट आप याद किए होगे x² + y² हो जाता है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसमें क्या है, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट क्या है, तो y कोऑर्डिनेट है -4 का स्क्वायर। और आपको पता है √3 मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 9 16 कितना आता है, 25। 25 का मतलब क्या होता है, रूट मतलब 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए 63 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। 63 नंबर क्वेश्चन समझिए। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक का क्या रूप होता है? अब आप बताओ, एक्स अक्ष ये होता है, ठीक है, और वाई अक्ष ये होता है। अब जहां एक दूसरे को करते हैं तो मूल बिंदु होते हैं। अब x बिंदु पे कोई भी बिंदु लोगे तो x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो किसका रूप होगा, x × 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर 64। अब यहां दे रखा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, कुछ नहीं करोगे, x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। ठीक है, ये x1 ये y1, तो हम क्या करते हैं, √x1 - x2, तो x1 होगा 10 √60, 10 साइन 60, सॉरी रूट नहीं साइन 60 का स्क्वायर होगा, माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर दो ना, प्लस √, ये √, में होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, √, में होता है सारे। ठीक है, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो x1 तो ये है, x2 ये है, माइनस कर दिए तो 0 घटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 0 में से भी इसको घटाओगे स्क्वायर करोगे तो सेम आ जाना है, तो डायरेक्ट कर दो ना, 10 और साइन 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान दो आप, 10 का स्क्वायर तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 10 ही रहने देते हैं, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना। देखो 10 का स्क्वायर यहाँ भी है, 10 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर है, तो 10 तो पहले बाहर आ जाएगा, और √, में क्या बचेगा, √3 का स्क्वायर 3/4, प्लस ये आ जाएगा आपका
1/4, मतलब आ जाएगा अंदर में क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1/1, ठीक है, 1 आ जाएगा, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा 10 आपका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा है 10 इकाई, सी करेक्ट ऑप्शन है, सी, ठीक है, ओके। अब देखिए 65 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 65 नंबर, 65 65 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखो, यदि बिंदु इतना 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 संरेख हो, क्या हो, संरेख, संरेख होता क्या है, तो मतलब जब भी तीन बिंदु एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, ए बी सी एक ही लाइन पे होते हैं, तो संरेख बोला जाता है, मतलब एक ही लाइन में बोला जाता है, कोलिनियर बोला जाता है, ठीक है। अब जब भी संरेख होगा तो त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। हम बोल सकते हैं अगर ए बी सी कोई बिंदु का पॉइंट है जो संरेख है, अगर हम बोल दें कि अगर इस ए बी सी संरेख कब होगा, तो हम बोल दें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा, ठीक है। इतना आप याद रखोगे। तो कहने का मतलब किसी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, हम मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो हम मान लेते हैं कि संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, अब जो पॉइंट दे रखा है ना उसको लिखना स्टार्ट करो। पहला का कोऑर्डिनेट है 0,0, तो मतलब 0 0, दूसरा है 1,2, तीसरा है x,y, ठीक है, चौथा फिर से स्टार्ट करेंगे 0,0। इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे याद कराते हैं कि जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे खत्म करेंगे, मतलब हमने 0 से स्टार्ट 0 0 या इससे स्टार्ट करा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर वो लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ऊपर से नीचे की ओर गुना करते आओ, इसको गुना करो, इसको गुना करो, इसको गुना करो, तो इसको गुना करोगे तो 0, 1 को y से गुना करोगे तो y, ठीक है, और 0 को x से गुना करोगे तो 0, बीच में लगाओ माइनस, फिर नीचे से ऊपर की ओर गुना करो, इसको इससे गुना करोगे, इसको उससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, तो सारे 0 हो जाएगा, यहां से बचेगा 2x। अब इसको क्या करोगे, एक ब्रैकेट में ऐसे करके लिख दोगे, 1/2 लगा दोगे, इक्वल टू 0, समझो बात को। अब 1/2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये y माइनस 2x बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 2x, जो कि कोई ऑप्शन है, y बराबर 2x ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आ जाओ 66 नंबर, 66 नंबर, 66 नंबर आप सॉल्व करो। सेम वही कहानी करना है। देखो इसमें भी बोल रहा है ए बी सी बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोऑर्डिनेट दे रखा है, अभी जस्ट बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल ये था। कहाँ से, जहां से स्टार्ट करोगे वही, मतलब जो आप लिखने का तरीका समझो। ए पहले लिखो, ए का कोऑर्डिनेट है 0,1, बी का कोऑर्डिनेट लिखो 0,5, सी लिखो 3,4, और फिर से आप लिखो ए ही 0,1, जहां से स्टार्ट किए। अब इसको इससे गुना करोगे तो 0, इसको इससे गुना करोगे तो 0, और इसको इससे गुना करोगे तो 3, तो बचा 3, ठीक है। अब फिर नीचे से ऊपर गुना करो, इसको इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 3 पर से 15, तो 15, और वहां भी 0 हो जाएगा, ये माइनस लगा दो बीच में, माइनस लगाकर अब मॉड होता है, मतलब अंदर में किसी का क्षेत्रफल 0 ना हो उससे पहले 1/2 लगा देंगे, मॉड लगाकर 1/2 है। अब देखो 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा 12, अब 12 -12 बचेगा, लेकिन मॉड के कारण क्या हो जाएगा +12, ठीक है, 2 से कटेगा 6 बार में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर, निम्नलिखित में से किनमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो दोनों विकर्ण आपको समचतुर्भुज में बराबर नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है, आयत में दोनों विकर्ण बराबर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 68 नंबर क्वेश्चन समझिए, 68, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दे रखा है, और इसका रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं कैसी होगी कौन डिसाइड करता है, तो x का गुणांक का तुलना करो, यहाँ x का गुणांक 2 है, ठीक है, नीचे में क्या है 3 है, तो 3/2 आया, इसमें तुलना करो y का गुणांक, ये है 4 और नीचे में आपका 6, तो इसको सॉल्व करोगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। जब x का गुणांक का अनुपात बराबर हो जाए और y के बराबर, तो हम अचर पद लिखेंगे, अचर पद है 10/12, तो 10/12, 10/12 क्या होता है 5/6, मतलब ये हुआ, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसको हम ऐसे याद रखते हैं a1/a2 नॉट बराबर b1/b2 और नॉट बराबर c1/c2। अब ध्यान से देखो, a1 क्या है x का गुणांक, b1 b2 क्या है y का गुणांक, और c1/c2 क्या है अचर पद।
जब ये कंडीशन आपको मिल जाए, देखो ये दोनों बराबर है क्योंकि ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, लेकिन ये 5/6 हो गया, ये बराबर नहीं हुआ, तब ऐसे होते तब समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। ऑप्शन नंबर डी। मैं इसका एक वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर चेक कर लोगे। ये दो चर वाले के शर्त होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 69, 69 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि किसी घन के विकर्ण का लंबाई इतना है तो इसका प्रत्येक किनारा, भाई घन के विकर्ण मतलब किसी घन के विकर्ण, तो विकर्ण क्या होते हैं? √2a होता है, जो कि दे रखा है 8√3। घन का विकर्ण ये होता है क्या? घन का विकर्ण क्या होता है? ये होता है क्या? नहीं, √3 ये होता है। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a = 8 आ जाएगा। ठीक है, किनारा, तो यही तो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा, किसी घन का विकर्ण क्या होता है? √3 है। ठीक है, क्लियर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, जब सीधा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो मतलब 6 पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², जो कि दे रखा है कितना? 96। 6 से कटेगा, ठीक है, 6 से कट जाएगा, 16 छक्के 96 हो जाता है। ठीक है, 16 छक 96। क्लियर ने? अब a क्या हो जाएगा? √16, जो कि आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आपका गोला है, उसका संपूर्ण पृष्ठ बोले या वक्र पृष्ठ बोले, दोनों में, क्योंकि वक्र पृष्ठ नहीं होता है, तो इसका होता है 4πr², जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी करेक्ट है। क्लियर। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है। अच्छा क्या बोले, दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात, दो अर्धगोले तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले अर्धगोले का आयतन क्या होता है? तो अर्धगोले का आयतन होता है, जैसे हम एक छोटा मतलब एक अर्धगोला है तो उसका आयतन हो जाएगा, मान के चलो 2/3πr³, ये 1 का है। दूसरा है 2/3πr² का क्यूब, बराबर दे रखा है 27/64। सीधा सीधा ये दोनों तो कट जाएगा, तो मतलब हमें यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा r1/r²। क्यूब कर दोगे तो 27 का क्यूब आएगा, 3 3 29 27, 64 का आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमें बोल रहा है उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल। कुछ नहीं करोगे, सीधा स्क्वायर कर दोगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16 कौन सा है? बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, 73 देखो, दो बेलनों का त्रिज्या इतना है, उनकी ऊंचाई इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात। तो भाई मेरे आयतन क्या होता है? अनुपात जब भी करेगा ना तो उतना निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको पता है एक क्षेत्रफल होता है πr²h, मतलब r का स्क्वायर करोगे या h को गुना कर दोगे। तो पहला है त्रिज्या, तो त्रिज्या पहला में 3 3 9 कर दो और 5 से गुना कर दो ऊंचाई से। फिर नीचे भी ऐसे करो, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 7 से गुना कर दो क्योंकि ऊंचाई 7 है। तो 9 × 5 = 45 और हो जाएगा 7 × 28, 45:28। कौन सा ऑप्शन है? बी करेक्ट हो जाए। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बताए थे या आपको याद होगा कि कॉट किसके साथ होता है आता है, तो आपको याद होगा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = 1 होगा। इसको इस साइड ले जाओगे तो 1 + cot, तो 1 + cot sin² थीटा तो पहले है, और इसके बदले लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? cosec² थीटा। और साइन cosec एक दूसरे का उल्टा होता है, कट कर कितना आ जाएगा? 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी शंकु में ऊंचाई इतना है और आर इतना है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, भाई मेरे L = होता है √, तिर्यक ऊंचाई होता है ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला जानते हैं। तो h क्या है? 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये कुछ नहीं, आप लोग को तो याद हो जाना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144 और 5 × 25 169 आ जाएगा। 169 का क्या होता है? 13। कौन सा हो जाएगा? 13। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76, किसी लंबीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब बेलन का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, मतलब πr² होता है,
जो कि दे रखा है पाई ए स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है b है, तो उसके वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ होता क्या है, तो वक्रपृष्ठ होता 2 पाई आर एच, यही वक्रपृष्ठ होता, मतलब यही का निकालना है हमें। तो यहाँ से r निकाल लो ना, पाई से पाई कट गया तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का हो जाएगा a। ठीक है, अब यहाँ से a भी निकल गया, त्रिज्या भी निकल गया, ऊंचाई दे रखा है, तो 2 पाई आर के जगह पे a डाल दो, h के जगह पे b डाल दो, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई ए बी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाने वाला था नहीं। 77 नंबर क्वेश्चन समझिए, 77 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। x tan 45, तो आपको मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। x tan 45 का मतलब 1 होता है, गुने cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, बराबर sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, गुने cot 60, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो इसका हो जाएगा 1/√3। देखिए ना, अपने में अपने कट जाएगा, ये √3 से √3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, मतलब x बराबर कितना बचा, केवल और केवल 1 बचा। एक कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है, इतना इजी आता है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी सब क्वेश्चन बना लोगे आप। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन। cot 3x sin 45 cos 45 cos 60 डिग्री। इसमें ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि x का वैल्यू क्या होगा, ये तो 10th का है ही नहीं। लेकिन आप मत घबराना, इसको इजीली बना सकते हो। देखो देखो साइन 45 का, अब सबसे पहले कॉट है 3x है, ठीक है, इस साइड देखो साइन 45 का क्या होता है, साइन 45 का होता है 1/√2, ठीक है, गुने है, गुने कर दो। कॉस 45 का भी 1/√2, ठीक है, प्लस है, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है भाई मेरे, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब यहाँ से भी आ गया 1/2, और यहाँ से भी आ गया 1/2, और इधर है cot 3x। अब ध्यान से देखो तो cot 3x 1/2 कट कर 1 आ जाएगा, तो 1 किसका आता है, यहाँ से आ गया 1, तो 1 किसका वैल्यू आता है, cot 45 डिग्री का नहीं आता है क्या, cot 45 डिग्री का आता है कि नहीं आता है। ठीक है, tan 45 का 1, cot 45 का भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ से cot कट जाएगा, तो 3x बराबर कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री, तो 15 तिया 45, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट ऑप्शन है, सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आ जाइए 79 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। अब देखिए कॉस और सेक का जोड़ दे रखा है 4, मतलब कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4 दे रखा है, और हमें स्क्वायर में लाना है। तो आपको याद रहे कॉस और सेक दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई मेरे, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर दे रखा है 4, तो दोनों साइड वर्ग कर लेंगे, दोनों साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। वर्ग करने से दोनों साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 इधर आ जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, इसका वैल्यू तो हमें निकालना था। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये कट कर 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2 इधर जाएगा, तो क्या 16 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 14, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट है। नहीं तो आप कोई और मेथड बनाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है, इसीलिए आपको कोई और मेथड नहीं बनाना है। ठीक है, अब आ जाओ 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 80 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सेक ए tan a बराबर 2a, तो सेक a माइनस tan a बराबर b, तो a इंटू बी क्या होगा, a इंटू बी क्या होगा। अब हमें a इंटू बी लाना है, a इंटू बी, तो हमें a इंटू बी का वैल्यू निकालना है। तो भाई मेरे a का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 2a का वैल्यू ये दे रखा है, ठीक है, 2a का वैल्यू ये दे रखा है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना बट्टे 2, इतना बट्टे 2, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2a बट्टे क्या है आपका, तो सेक a प्लस tan a बट्टे 2 लिख दिए। कैसे, हमने a का वैल्यू यहां से ले आया,
और b का वैल्यू हम फिर से यहाँ ले आएंगे सेक a माइनस टेन ए। भाई मेरे जो दे रखा हमें ए बी का वैल्यू निकालना था ना, तो ए के जगह पे हम ये लिख दिए, बी के जगह पे। और आपको बता दे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 2। और आपको पता है इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू 1 आता है, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक 81 नंबर बहुत इजी दिख रहा है आपको, सिर्फ मान पूछा है। सेक 60 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का, और कॉस 60 का वैल्यू होता है क्या, 1/2, तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगे आप कमेंट में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या आगे पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।